हाँ बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.2 का। आपको दिया हुआ है निम्नलिखित इस समीकरण को चेक करिए कि ये युग्म संगत है या असंगत है। अगर ये संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाइए, ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। इसमें आपके पास पहली रकम आपके पास दे रखी है। ये आपके पास दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब मैंने सबसे पहले वही निकाला, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5। ये इधर आके -5 बन जाएगा। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। अब मैंने निकाला a1 अपॉन a2, 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 वो भी आपके पास 1/2। तो तीनों क्या आ गए बराबर। जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अतः इसके अनेक हल हैं। हल हैं तो वो क्या है, संगत। अब संगत है तो हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने 9th क्लास में किया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपने यहाँ से y का मान निकाला 5 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू पुट करिए, यानी आपको तीन हल निकालने हैं। तीन हल कैसे निकाले, मैंने x को 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आई 5, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 पुट की, y की वैल्यू 0। ये जरूरी नहीं है कि आप 0 to 5 पुट करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, जो मर्जी पुट करें। आप 3 पॉइंट एटलीस्ट जरूर लीजिए, क्योंकि वैसे तो 2 से भी आ जाएगा मिनिमम, पर 3 आने से हमको कंफर्मेशन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अब दूसरी इक्वेशन मैंने ऐसे ही ली, इसमें y की वैल्यू निकाली, 10 माइनस 2x/2 आया। उसमें भी मैंने पॉइंट पुट किए, 0 पुट किया 5 आया, 2 पुट किया 3 आया, 5 पुट किया 0 आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, यही पॉइंट को लोकेट करेंगे हम ग्राफ पे। हाँ बेटा, इसका ये सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। वैल्यू निकाली मैंने, a1 इज इक्वल टू 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -8. Same as it is, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3, c2 is equal to -16. Now a1 upon a2 which is equal to 1 by 3, b1 upon b2 is also 1 by 3, c1 upon c2 कैलकुलेट किया 1 upon 2 आया है यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, क्योंकि दोनों सेम है, is not equal to c1 upon c2। अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अतः यह क्या होगी, असंगत। अब असंगत है तो हमको इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संगत होती तो हम इसका ग्राफ बनाते। हाँ देखिए, अब ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने लिया a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई, c1 की वैल्यू -6 आ गई, a2 की वैल्यू 4 आ गई, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। अब हमने कैलकुलेट किया a1 अपॉन a2, दैट इज 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, c1 अपॉन c2 -6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो अब इसी के बेस पे हम अगर कैलकुलेट करें, आपके फर्स्ट टू इक्वल नहीं है तो आता है इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल। अब हल है तो यह क्या होगा, संगत। अब हल हम वैसे ही निकालेंगे ग्राफिकली। पहले इक्वेशन लिखी, उसमें से y की वैल्यू निकाली और टेबल बनाया। टेबल में x की जगह 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 2 पुट किया 2 टू ज़ा 4, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 3 पुट किया 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस 6 0 आ गया। सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन ली, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। आप निकालना चाहें y की भी निकाल सकते हैं। ये मैंने x की क्यों निकाली, क्योंकि ये माइनस था, इसमें माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस खत्म ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हुआ, ये भी इधर पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू 4x प्लस
2y डिवाइड बाय 4। अब न्यूमिनेटर में से, अंश में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2 + y, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। तो लास्ट में x की वैल्यू आ गई 2 + y/2। अब हमने टेबल बनाया, फिर y की वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 पुट की, x की वैल्यू 3 आई। ये आपके पास 2 टेबल हो गए। अब इन 2 टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ बेटे, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x 0 y 6, ये पॉइंट ऊपर आ गया। दूसरा पॉइंट है x2 y2, x2 y2, ये आपके पास आ गया x2 y2, x3 y0, x3 y0, x3 ये रहा, y0 यहीं पे रहेगा। अब आपके पास सेकंड आ गया x1 y0, x1 y0 ये रहा, x2 y2 ये पॉइंट है, x3 y4, 3 y4। सेकंड लाइन आ गई। लाइन पे एरो जरूर लगाना है आपने ये, और उसके साथ ही इक्वेशन लिख दीजिए आप ये। अब आप ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे मिलती हैं, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, x = 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो 2। x2 y2 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके पास ये आपका आंसर आ गया है। अब इसका 4th पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, और बाकी बचे हुए पार्ट इस एक्सरसाइज के ट्राई करने हैं। हाँ, ये देखिए अगले इसी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। आपको ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ये बाग जो है वो आयताकार है, ये आयताकार हो गया। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किया x को y के बराबर रख दिया। क्या x y के बराबर है, नहीं। कब होगा, जब y में 4 जोड़ देंगे। ये 4 अधिक है तो हमने 4 y में जोड़ दिया, तो x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4। अब इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना होगा इसका, हाफ। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई, वो दे रखा है 36। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन x बराबर y प्लस 4, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 36, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के आप कई मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्राफिकल यूज़ करना है, अभी इसमें ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राफ मेथड नहीं यूज़ करना, प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी है, तो वो अगली एक्सरसाइज में आएगी, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, वो यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि यूज़ करनी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो आगे विधि डिस्कस करेंगे उनमें से किसी से भी इसको हल किया जा सकता है। आपने ये हल करना है खुद ही, आपने ट्राई करिए। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, और अपना जल्द से जल्द काम कंप्लीट करके मुझको मेरे नंबर पे फ़ोटो भेजिए आप, ताकि मैं आपका चेक कर सकूं आपने कितना काम किया है, कितना काम कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आता है मेरे को फ़ोन कर सकते हैं आप। अगर ग्रुप में भेजना चाहें आप, ग्रुप में भी ये होमवर्क भेज सकते हैं। अगर मेरा नंबर नहीं है तो ग्रुप में भेज दीजिए आप, और ग्रुप में कोई डाउट पूछना है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। तो आपने ये एक्सरसाइज 3.2 ट्राई करनी है, और जो साथ में मैं सपोर्टिंग वीडियो भेज रहा हूँ उनको देखना है, और उनसे भी ट्राई करना है, हल करने की कोशिश करनी है।